अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है जिसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डेसिमल वैल्यूज़ हैं और हमसे कहा गया कि इसे सिंप्लीफाई करके बताइए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप यहीं पे इस वीडियो को पॉज कर दें और इसे खुद से एक बार सोचने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने थोड़ा सा तो दिमाग लगाया ही होगा। अब हम चलिए इसे मिल के सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि हम जो सेम साइन वाले टर्म्स है उसे हम एक साथ ऑपरेट कर दें और फिर जो वैल्यू आएगी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं और वो गड़बड़ी ये है कि हम हमेशा एक जैसे चीज़ों को ही कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों सेम टाइप के टर्म्स थोड़ी है, ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे जो इसका वेरिएबल वाला पार्ट है वो सी है और यहाँ पे तो इसका कोई वेरिएबल पार्ट है ही नहीं। तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए और इसीलिए आप इसे साथ में पहले कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तब फिर क्या करें? तब फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जैसे टर्म्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इसका वेरिएबल पार्ट है सी और इसका भी वेरिएबल पार्ट है सी। तब हम इन दोनों टर्म्स को पहले ऑपरेट करेंगे या फिर पहले कंबाइन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दूंगा। -8.55 प्लस ऑफ 4.35 टाइम्स सी। इसको आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था कि हमने c को ही इन दोनों वैल्यूज़ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तब हम उल्टा चले आए, हमने c को बाहर ले लिया और अब हम इन दोनों को एक साथ ऑपरेट कर देंगे। अब ये हो जाएगा -8.55 प्लस ऑफ 4.35। -8 + 4 हो गया -4 और -55 और 35 हो गया 20 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 4.20, जिसको हम 4.2 भी लिख सकते हैं, टाइम्स c। और हमारा -5.55 तो एज इट इज़ है ही, -5.55। अब क्या हम इन दोनों टर्म्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो एक जैसे हैं ही नहीं। तो हम इस एक्सप्रेशन को यहीं तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा, 2/5 टाइम्स m माइनस ऑफ 4/5 माइनस ऑफ 3/5 टाइम्स m। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बस आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और इसे खुद से सॉल्व कीजिए। तो आई थिंक आपने शायद इसे सॉल्व किया होगा। अब देखते हैं कि हमारा आंसर मिलता जुलता है या नहीं। एक मिस्टेक जो अक्सर मैं किया करता था वो ये था कि मुझे तीनों डिनोमिनेटर्स सेम जैसे दिख गए, अब मैं इनके न्यूमरेटर्स को आपस में कंबाइन कर दूंगा। लेकिन वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे तीनों टर्म्स एक जैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन से दो टर्म्स एक जैसे हैं। तो यहाँ है 2/5 टाइम्स m और यहाँ है -3/5 टाइम्स m, जो कि मुझे लाइक टर्म्स दिख रहे हैं। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा और -4/5 को अलग से लिख लूँगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 टाइम्स m माइनस ऑफ 3/5 टाइम्स m -4/5। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ पहले, और मैं क्या करूँगा, इनके कोएफिशिएंट्स को मैं पहले सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2/5 माइनस ऑफ 3/5 टाइम्स इसका वेरिएबल पार्ट m माइनस ऑफ 4/5। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने m को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट किया है और फिर हमने कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिख के m को बाहर कर दिया। अब कोएफिशिएंट्स को साथ में ऑपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर सेम है, तब हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 - 3 हो जाएगा -1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1/5 टाइम्स m माइनस ऑफ 4/5। अब चूंकि दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, इसलिए हम इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 टाइम्स 1/5 टाइम्स m माइनस ऑफ 2/5 प्लस ऑफ 3/5। अब ये चीज़ को हमको
सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हमें लाइक टर्म्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों का यूज़ करना होगा। तो अब हम इस 2 को 1/5m और -2/5 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स 1/5m प्लस ऑफ 2 टाइम्स -2/5 और प्लस 3/5 तो है ही यहाँ पे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 1/5m हो जाएगा 2/5m प्लस ऑफ 2 टाइम्स -2/5 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -2 माइनस ऑफ 4/5 प्लस ऑफ 3/5। अब ये दोनों यहाँ पे जो ये दोनों टर्म्स है वो लाइक टर्म्स है, एक जैसे टर्म्स है, तब हम इनको साथ में ऑपरेट कर लेंगे। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर्स सेम दिख रहे हैं, तब हम इनके न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5m माइनस ऑफ 2/5m -4 + 3 यानी कि -1/5।